हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री विष्णु को प्रिय इस वैशाख मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके जीवन में हर मनोकामना पूर्ण करे और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली विशेष वैशाख मास के महात्म्य की कथाएं। इसी श्रृंखला में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास की अध्याय 2 की कहानी। दोस्तों, इस कहानी के मातम्य की जो कथा पिछले हमने सुनी थी, उसी कड़ी में हमने सुना था कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से इस विशेष वैशाख मास की विशेषताओं का श्रवण कर रहे हैं और उसी श्रवण को उन्होंने राजा अम्बरीश को कह सुनाया था। राजा अम्बरीश और नारद मुनि के बीच हुई बातचीत को सूत स्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों को कह सुना रहे थे। तो चलिए कल की हमारी कथा को आगे बढ़ाते हुए और आरंभ करते हैं आज की इस कथा का। नारद मुनि जी ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मण को जो भी शमनाशक सुखद पलंग देकर, आसन देकर मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं देते, और जो भी मनुष्य वैशाख मास में पहनने के लिए उन्हें वस्त्र और बिछाने के लिए बिछावन, और वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाते हैं, सभी पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस मास में जो भी व्यक्ति तिनके के बनी हुई या फिर अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी इस चटाई पर साक्षात भगवान वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुख को भोगता है और उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो भी नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण और विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती हुई, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मी से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा और कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्वसुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है, जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु पद को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणों के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर, बालू गिरवाकर, प्याऊ लगवाता है, वह भी स्वर्ग को का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगवाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही होता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगवाना तथा पुत्र, यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, उनको इसमें से एक काम अवश्य कराना चाहिए। यहीं मेरे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 की कहानी समाप्त। मैं अगले वैशाख मास महात्म्य में फिर मिलती हूँ।
तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। राधे राधे दोस्तों।